अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने बायो का 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बायो मॉलिक्यूल्स। तो आज हमने जो बायो मॉलिक्यूल पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोटाइड नामी इकाइयों पर मुश्तमिल होता है। ये नीचे एनिमेटेड डायग्राम आपको नज़र आ रही है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। तो ये नीचे आप डायग्राम को देखें तो इसमें येलो कलर का जो है बच्चों ये फॉस्फेट ग्रुप है। उसके बाद ये ब्लू कलर में एस जिसके ऊपर लिखा हुआ है वो 5 कार्बन शुगर है जो कि डीऑक्सी राइबोज है। उसके बाद फिर आगे देखिए जो टी लिखा हुआ है जिसके ऊपर वो नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स आगे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद बच्चों हम न्यूक्लिक एसिड की एग्जाम देखते हैं तो नंबर 1 पे आ जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। बच्चों डीएनए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है क्योंकि ये जानदारों में विरासती मादा कहलाता है, यानी इसके ज़रिए से जानदारों की खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। तो डीएनए को अगर देखें तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। इस न्यूक्लियोटाइड में 5 कार्बन डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अगर देखें तो इसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर एडेनिन है, फिर थायामीन है, फिर गुआनिन है और फिर साइटोसिन है। अगर आप इसके साथ डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों 1953 में एक अमेरिकी माहिर बायोलॉजिस्ट जेम्स वाटसन ने और उसके साथ बरतानवी बायोलॉजिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने पेश किया था। ठीक है, तो उसने ये जैसे इसमें आपको डायग्राम को में मैंने आपको पहले ही बताया है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इन दोनों साइंटिस्ट को 1962 में जो है इसी चीज़ पर यानी डीएनए का स्ट्रक्चर तजवीज़ करने पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये बच्चों एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस मॉडल को देखें तो ये नंबरिंग मैंने की हुई है कि सबसे पहले जो है वो डीएनए जो है ये एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स की 2 लड़ियों से बना होता है। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। दोनों लड़कियां जो हैं एक दूसरे के गिर्द लिपटी होती है। एक लड़ी के नाइट्रोजन बेस मुखालिफ लड़ी के नाइट्रोजन बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये अब आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको ये जो है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये नज़र आ रहे होंगे। दोनों लड़कियों के दरमियान वाले जो नाइट्रोजन बेसिस है उनके दरमियान में। अब बच्चों इसमें देखिए ये ऊपर वाली जो डायग्राम है इसमें देखिए एडेनिन जो है वो हमेशा थायामीन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑरेंज कलर का। इसी तरह दूसरी साइड पे जो है नीचे वाली डायग्राम उसमें देखिए तो साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। यानी अगर लड़ी की एक साइड पर एडेनिन है तो लड़ी की दूसरी साइड पे थायामीन होगा और इसी तरह अगर लड़ी की एक साइड पे साइटोसिन है तो लड़ी की दूसरी साइड पर गुआनिन होगा। बच्चों डीएनए के फंक्शन की बात करें तो डीएनए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुज़ है किसी भी सेल का या किसी भी जानदार का, क्योंकि इसके पास विरासती मालूमात होती हैं और ये विरासती मालूमात न्यूक्लियोटाइड की तरतीब की शक्ल में होती हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड्स जिस तरतीब से जुड़े हुए होते हैं वही तरतीब उसकी खसूसियात का तयन करती हैं। ये तरतीब प्रोटीन की तैयारी के दौरान अमाइनो एसिड्स की तरतीब का तयन करती है। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की तैयारी का तयन करती है उसे जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। इस तरह डीएनए विरासती मालूमात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। न्यूक्लिक एसिड की बच्चों दूसरी टाइप जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यानी सिंगल लड़ी पर मुश्तमिल होता है।
इसकी लड़ी राइबो न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होती है। याद रहे बच्चों के डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर थी और इसमें जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, पर मुश्तमिल होती है। एक राइबो न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबो शुगर की बजाय राइबोज शुगर होती है। राइबो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन वाली बेसिस एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या गुआनिन हो सकती हैं। अब इसमें बच्चों ये नाइट्रोजनस बेसिस भी अगर आप देखें तो उसमें एडेनिन थायामीन थी, लेकिन यहाँ पर एडेनिन यूरासिल है, फिर आगे साइटोसिन है और उसके बाद गुआनिन है। उसके बाद अगर आरएनए की टाइप्स देखें तो आरएनए की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है ये मैसेंजर आरएनए है, नंबर 2 जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए है और नंबर 3 जो है वो राइबोसोमल आरएनए है। सबसे पहले हम मैसेंजर आरएनए देखें तो इसकी ये डायग्राम भी मैंने आगे लगाई है कि प्रोटीन की तैयारी के दौरान विरासती मालूमात को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है। बच्चों ये ऊपर आप डायग्राम देखें तो नंबर 1 पे जो है वो मैसेंजर आरएनए है, उसके बाद जो नंबर 2 पे डायग्राम है वो है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है इसका काम मखसूस अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक मुंतकिल करना है। थर्ड टाइप जो बच्चों आपको नज़र आ रही है डायग्राम में भी वो राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये प्रोटीन की तैयारी की ज़िम्मेदार मशीनरी है, यानी राइबोसोम के साख्ती और फेली हिस्से बनाता है। तो राइबोसोमल आरएनए का काम ही प्रोटीन की तैयारी है। तो बच्चों इस तरह आपको मैंने तीनों आरएनए की टाइप्स भी दिखा दी हैं और बता दी हैं। अब बच्चों ये देखिए मैंने एक एनिमेटेड डायग्राम लगाई है, इससे आपको तीनों आरएनएज की टाइप्स भी नज़र आएंगी और उनके फंक्शन भी नज़र आएंगे। ये नीचे जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर ये जो ब्राउन कलर के आके अटैच हो रहे हैं ये ट्रांसफ़र आरएनए है, और जो आपको पीछे पर्पल कलर का नज़र आ रहा है या मशीनरी नज़र आ रही है वो राइबोसोमल आरएनए है। ये जो आपको गोल गोल बीड्स टाइप नज़र आ रहे हैं ये प्रोटीन्स है, यानी मैसेंजर आरएनए जो है वो एज अ मैसेज काम करता है और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड लेके आ रहा है और वो अमाइनो एसिड्स जुड़ के राइबोसोमल आरएनए मशीनरी के ऊपर वहाँ पर जुड़कर वो प्रोटीन्स की तैयारी करते हैं। तो इस तरह ये देखिए आपको प्रोटीन की तैयारी में तीनों आरएनए का फंक्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का आगे आ जाता है डीएनए और आरएनए के काम करने का तरीका। तो इसके लिए मैंने ये जो एनिमेटेड डायग्राम लगाई है इसको आप स्टार्ट से देखें, साथ ही आपकी बुक की डायग्राम भी है। तो सबसे पहले ये आपको जो बड़ा सारा नज़र आ रहा है वो क्रोमोसोम है, इसको मैंने सर्कल किया है। उसके बाद फिर डीएनए जो है उसमें से क्रोमोसोम में से एक डीएनए लिया है, डीएनए का पीस जिसको जीन कहते हैं। उसकी फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन, यानी ये आपकी बुक वाला है। लेकिन अगर अब आप एनिमेटेड डायग्राम में देखें तो सबसे पहले देखें न्यूक्लियस का डीएनए जो है उसमें से मैसेंजर आरएनए बनता है, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाएगा और वो मैसेंजर आरएनए जो है वो आगे न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा और फिर उसके साथ ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए अटैच होकर ये देखिए प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, फिर मैं अब इसकी रीडिंग करती हूँ। क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल हज़ारों न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। डीएनए मॉलिक्यूल की लंबाई के साथ मखसूस हिस्से हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। तो ये डीएनए का जो एक छोटा सा पीस है उसको हम जीन्स कहेंगे। हर जीन न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब पर मुश्तमिल होता है जो एक मखसूस प्रोटीन की तैयारी के लिए मालूमात रखता है। जीन के काम के दौरान डीएनए न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब की नकल तैयार करता है, यानी ये देखिए डीएनए की जो नीचे नकल तैयार हो रही है वो है मैसेंजर आरएनए।
तो उसके बाद मैसेंजर आरएनए की शक्ल में डीएनए की नकल बनाने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी ये देखिए एनिमेटेड डायग्राम में जो सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। फिर अब यही मैसेंजर आरएनए जो है ये अपनी न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को राइबोसोम तक लेके जाता है और राइबोसोम इस तरतीब को पढ़ता है, प्रोटीन बनाने के लिए मखसूस अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है। इसमें ये देखिए साथ ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की हेल्प लेता है। तो इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी बच्चों इस तरह से ये देखिए डीएनए और आरएनए मिलकर किस तरह एक प्रोटीन की तैयारी में काम करते हैं। बच्चों इस पूरे प्रोसेस को जिसमें डीएनए और आरएनए मिलकर काम करते हैं इसको सेंट्रल डॉग्मा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी लास्ट पे ही लिखा हुआ है सेंट्रल डॉग्मा। तो डीएनए और आरएनए के दोनों को मिलकर काम करने के प्रोसेस को सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों आज की वीडियो मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।